आरोपियों को भगाने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत कायम, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल LNG लेकर के जा रहा एक ट्रेलर बेकाबू हो गया। बेकाबू ट्रेलर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए। सुभाष, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ट्रेलर जो है वो LNT जो JCB है उसको लेकर उतरा था। इसी बार उसका प्रारंभिक रूप से कारण सामने आया कि ब्रेक फेल हो गया और उसने वहां नियाज होटल के समक्ष मौजूद लगभग आधा दर्जन से अधिक वाहनों को चपेट में ले लिया। वहीं उस वाहनों पे सवार जो लोग थे वो भी उस हादसे में चपेट में आए और ऐसे में एक व्यक्ति के मौत होने की जानकारी सामने आई। हालांकि मरने वाले की जानकारी बारे में अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जानकारी सामने आ रही है। घायलों का रावत भाटा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं छोटी मोटी चोट लगने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और कार्रवाई जारी है, लेकिन ट्रेलर का जो चालक था उसे पकड़ लिया गया है। जी, कितनी गाड़ियां यहां पर इसकी चपेट में आई और कितने लोग थे जो इसकी चपेट में आए थे? प्रारंभिक रूप से 6 लोगों को अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है। वही 7 से अधिक वाहन जो है वो इसकी चपेट में आने की जानकारी अधिकृत रूप से पुष्ट हो पाई है पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए। हालांकि मौके पर जो अधिकारी मौजूद है उनसे बात नहीं हो पाई। वो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में और उसमें जुटे हुए हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से मोटे तौर पर जो लगभग आधा दर्जन लोग हैं वो सीधे तौर पर इस हादसे की चपेट में आए हैं और एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और जैसे ही घटना हुई, कौन कौन मौके पर पहुंचा, इस बारे में कुछ जानकारी है? अभी घायलों को लेकर के क्या कोई जानकारी? थाना अधिकारी जो थे मौके पर पहुंचे, उसके अलावा मेडिकल स्टाफ जो है और एम्बुलेंस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंची हुई। मौके पर लोग भी जो आसपास मौजूद थे उन्होंने तत्काल घायलों को सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की है। जी, हेलो, ये LNT जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मैं अपने PCR टीम से कहूंगा कि वो LNG को ठीक कर लें, LNT कर लें। ये क्या LNT भारी भरकम मशीनरी थी इस ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर? जी बिल्कुल, एक LNT जो खुदाई करने की भारी भरकम मशीन आती है वो इस ट्रेलर इस मशीन को कहीं अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए ले जा रहा था, जिस पर इस LNT को रखा गया था और उसको बांधा गया था। लेकिन इसी दौरान प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई उसमें हादसे में जो वाहन है ट्रेलर उसके ब्रेक फेल होने की जानकारी सामने आई। लेकिन मोटे तौर पर जो पूरी जांच होने के बाद घायलों को उपचार मुहैया कराए जाने के बाद पूरे तौर पर अधिकृत रूप से पुलिस का बयान आने के बाद जानकारी सामने आ पाई हादसे के मूल कारण क्या है। लेकिन भारी वाहन का इस ट्रेलर पर होना और उसके बाद उसके ब्रेक फेल होने की मोटे तौर पर जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सुभाष, जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यहाँ पर हाईवे पर भी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, क्या यातायात अब सुचारू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वाहन थे, क्षतिग्रस्त वाहन थे, उन्हें एक तरफ किया और उसके बाद जो ट्रेलर था उसको भी वहां से मौके से हटाने की कार्रवाई की और ऐसे में वाहन जो मौके पर मौजूद है उनके लिए जो रास्ता बनाया गया वो सुचारू किया गया, जिससे कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और मेडिकल हेल्प जो है वो तत्काल मिल सके। जिस तरह से आप बता रहे हैं सुभाष कि यहाँ पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन गाड़ियों के चालकों को लेकर के जब अस्पताल वहां पर ले जाया गया है रावत भाटा में, क्या रावत भाटा में इतने इंतजाम इस वक्त अचानक से हो पाए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावत भाटा में राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार के RAPP प्लांट का अस्पताल जो है वो भी वहां संचालित किया जाता है और केंद्र सरकार की मेडिकल फैसिलिटी भी वहां लोगों के लिए उपलब्ध है। साथ ही राज्य सरकार की मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में प्रारंभिक रूप से जो उपचार मुहैया कराने की परिस्थितियां है वो माकूल कही जा सकती है। प्रारंभिक तौर पर इस प्रकार की अव्यवस्था की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है कि जो लोग अस्पताल पहुंचे हैं उन्हें उपचार नहीं मुहैया हुआ हो या चिकित्सक नहीं पहुंच पाया हो या मेडिकल स्टाफ जो है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया हो। जी, लेकिन सुभाष, एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है, उसकी कोई जानकारी मिल पाई है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, लेकिन अधिकृत पुष्टि, क्योंकि जो मौके पर अधिकारी मौजूद है वो वाहनों के रास्तों को सुचारू कराने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उसकी पहचान और उसके बारे में अधिकृत जानकारी जो है फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं दी गई, लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी सामने आई उसमें एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, जो वाहन चालक था और वाहन पर सवार बताया जा रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। और सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एलएनटी मशीन को लेकर के एक ट्रेलर जो है वो जा रहा था, उसका ब्रेक फेल हुआ और वो बेकाबू होकर के कई गाड़ियों को चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ा, जिससे हादसा हुआ। एक बार की अफरा तफरी का माहौल हाईवे पर देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बहरहाल अब यातायात यहां से सुचारू करवा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। अनूपगढ़ सेक्टर में यह फायरिंग हुई है। अनूपगढ़ के बिंजोर पोस्ट पर फायरिंग होने की खबर है। बड़ी खबर, बीएसएफ के जवानों ने जो है वो फायरिंग की। सीमा पार पाकिस्तान से भी यहां पर फायरिंग हुई और उसके बाद बीएसएफ की ओर से जवाबी फायर किया गया है। आपको बता दें कि फायरिंग की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दोनों तरफ की फायरिंग में किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है। न्यूज रूम तक जो इस वक्त खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के अधिकारी अब मौके पर है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो श्रीगंगानगर के इलाके की सीमा है, वहां से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अनूपगढ़ सेक्टर में फायरिंग हुई है। बहरहाल पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से फायरिंग हुई और जैसे ही यहां पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाला, बीएसएफ ने कवर फायर किया और आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग बीएसएफ की ओर से की गई है। सीमा सुरक्षा बल की ओर से मुस्तैदी के साथ जवाब दिया गया है। फिलहाल बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको बता दें, ये फायर शॉट है सीमा के। अशोक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता। अशोक, क्या जानकारी, कैसे आखिरकार जो अनूपगढ़ सेक्टर में फायरिंग की शुरुआत हुई, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, ये आज देर शाम की बात है, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, जब भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के और पाक रेंजर्स के बीच में फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो वजह ये है कि जब भारतीय किसान सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ फेंसिंग एरिया में किसानी कार्य के लिए जब वहां पहुंचे, तो उसी तरफ सीमा पार पाकिस्तान से 2 पठान ही सूट पहनकर 2 व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों के द्वारा जब उनको ललकारा गया, तो उसी ललकारने के दौरान ही सीमा पार पाक रेंजर्स ने फायरिंग चालू कर दी और इस तरफ से बीएसएफ जवानों ने भी फायरिंग चालू कर दी। हालांकि एग्जैक्टली कितने फायर हुए हैं ये सूचना अभी अधिकृत रूप से हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन फायर हुए हैं और इस फायरिंग के दौरान, जबकि क्रॉस फायरिंग हुई है, किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। फायरिंग की सूचना के बाद में बीएसएफ के आला अधिकारी फिलहाल अभी अनूपगढ़ सेक्टर के बिंजोर पोस्ट पर मौजूद है, जहां पिलर नंबर 364, ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान और पाक रेंजर्स के बीच में फायरिंग हुई। जी जिस तरह से अशोक अभी हालिया दिनों में हमने देखा है कि जो घुसपैठ की कोशिश है वो भी यहां पर इस इलाके में होते हुए नजर आई है। अभी बीएसएफ की तरफ से हाल ही में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या एक तरह की साजिश ये सीमा पार से हो सकती है कि एक तरफ से फायरिंग की शुरुआत करें, दूसरी तरफ से घुसपैठ की कोशिश करें? बिल्कुल, देखिए इस नापाक साजिश को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई है, घना कोहरा बॉर्डर एरिया में दिखने लगा है, वैसे वैसे सीमा पार पाकिस्तान से घुसपैठ की नापाक कोशिशें भी हमारे सामने आ रही है। हालांकि सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश को बार बार नाकाम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमा पार पाकिस्तान से इस तरह की नापाक हरकतें लगातार जारी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आज देर शाम ये इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 2 पठानी सूट पहने हुए व्यक्ति भारतीय सीमा में अनाधिकृत रूप से घुसने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की जब उन पर नजर पड़ती है, वो उनको ललकारते हैं, वार्न करते हैं। इसी दौरान सीमा पार पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा फायरिंग खोल दी गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब अनाधिकृत रूप से वो सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे, तो कहीं ना कहीं पाक रेंजर्स भी उन घुसपैठियों की मदद करना चाह रहे थे और यही एक वजह रही कि उन्होंने पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग खोल दी। और उसके जवाब में जब बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग खोली, तो वो दोनों पाक घुसपैठिए जो अंदेशा जताया जा रहा है कि भारतीय सीमा में घुसने की और फिराक में थे, वो वहां से वापस भाग जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं आ रही है। जी अशोक, ये जो आप बता रहे हैं बिंजोर पोस्ट, जो अनूपगढ़ की बिंजोर पोस्ट है जहां पर ये एग्जैक्टली फायरिंग हुई है,
क्या ये इस तरह का पूरा इलाका है जहां पर इस तरह से बीएसएफ का ध्यान भटका करके एक नापाक कोशिश पाक की तरफ से हो सकती है कि वो रात के अंधेरे में या दिन में भी इस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर सके? देखिए, बिजोर है पूरा अनूपगढ़ का भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है और काफी सेंसिटिव ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर सीमा पर पाकिस्तान से एक 20 वर्षीय युवक को घुसपैठ करते हुए बीएसएफ के जवानों के द्वारा ढेर कर दिया गया था। और कुछ दिनों की तक जब लगातार फ्लैग मीटिंग हुई तो फाइनली पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस घुसपैठी को अपना नागरिक माना और नागरिक मानते हुए अपनी डेड बॉडी हैंडओवर उसने ली। तो निश्चित तौर पर देखिए, न केवल अनूपगढ़ सेक्टर बल्कि श्रीकरणपुर सेक्टर, रायसी नगर सेक्टर, हिंदूमल कोट, ये लगभग 200 किलोमीटर लंबा एरिया है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का हिस्सा है और काफी सेंसिटिव हिस्सा है। हमने देखा भी है कि पिछले कुछ महीनों में जैसे ही पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई, उसके बाद में पाकिस्तानी तस्करों के साथ साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों का जो निशाना है वो राजस्थान का बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पर जनरली पंजाब के मुकाबले थोड़ी कम सख्ती रहती है। शायद एक यही वजह है। और दूसरा, इस समय मौसम जो इस समय बिगड़ा हुआ है, कोहरे का जो असर है, तेज ठंड पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर घुसपैठियों की नजर अब इस समय राजस्थान बॉर्डर पर है। जी बिल्कुल अशोक, लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीमा पार से फायरिंग की गई थी और इसके जवाब में बीएसएफ की तरफ से भी फायरिंग हुई। बिंजोर की घटना, ज्यादा जानकारी अशोक दे रहे थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। श्री डूंगरगढ़ में आपस में 3 गाड़ियां एक के बाद एक टकराई हैं। इस सड़क हादसे में 1 की मौत होने की खबर है, 7 लोग घायल हुए हैं। कार, पिकअप और कैंपर में आपस में ये टक्कर हुई है। कितासर बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं भरतपुर में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई और इस दौरान हाथापाई का लाइव वीडियो सामने आया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल जानकारी के मुताबिक राजकीय अस्पताल पहाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई और एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक डॉक्टर और उसके दलाल को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। एसीबी की टीम ने स्थानीय पुलिस को बुलाया। आरोपियों को भगाने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। एसीबी की कार्रवाई के दौरान हाथापाई का भी लाइव वीडियो सामने आया। हल्का बल प्रयोग पुलिस को यहां से इन लोगों को खदेड़ने के लिए करना पड़ा। तो वहीं राजस्थान में उद्योगों में सबसे बड़ा हिस्सा पत्थर खनन का है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह का पत्थर निकाला जाता है। जहां पर खदान से निकले पत्थरों को आकार देने के समय जो धूल के कण निकलते हैं, इनका शिकार मजदूर वर्ग होता है। और यही वजह है कि अमूमन खनन इलाकों में काम करने वाले मजदूरों में अस्थमा, टीबी और अन्य बीमारियां भी इसकी वजह से होती हैं और तेजी से ये बीमारियां अब बढ़ती जा रही हैं। तो साथ ही साथ एक बीमारी है सिलिकोसिस, जिसमें फेफड़ों में जाकर के श्वास के साथ जो सैलरी जिसे हम कहेंगे कि अब बारीक धूल के कण जो है पत्थरों के, अब वो चले जाते हैं श्वास के साथ और वो सिलिकोसिस का रूप लेते हैं, जिसमें मजदूर बड़ी तादाद में इस इलाके में इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये जानकारी सामने आई है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो दरअसल टीबी रोग से मिलते हुए ही होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर जिले के रूपबाज बयाना कामा पहाड़ी में जहां पर सबसे ज्यादा खनन होता है, वहां सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं। हमारे यहाँ लगभग 13,000 पहले केसेस थे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे और ऑफलाइन इन केसेस के बारे में ऑफलाइन होने की वजह से इन केसेस में लगातार मरीजों को बड़ी दिक्कत आती थी। अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, उस वजह से इस पोर्टल पे अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई है और 385 हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, जिनमें से 98 की अभी हमारी पेंडेंसी है। पहाड़पुर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो पत्थर पाया जाता है, इस पत्थर ने वैसे तो इस एरिया के लिए दूर दूर तक पहचान दिलाई है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की एक समस्या है जो नंगे मुँह यहाँ पर काम करते हैं। तो वो क्षय रोग और जो एक सिलिकोसिस नामक बीमारी है जो इस क्षेत्र में बहुत पनप रही है। कि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग है, जो सैंडस्टोन का काम करते हैं मजदूरी, उन लोगों में सिलिकोसिस बीमारी का बहुत प्रकोप रहता है।
भरत बयाना, रूपबास और कामा पहाड़ी में खनन का कार्य किया जाता है, लेकिन बिना सुरक्षा उपकरणों के जो मजदूर हैं वो खनन का कार्य करते हैं और इसलिए सिलिकोसिस की जो बीमारी है उसके लगातार मरीजों का जो इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है। और अब तक जो है करीब 13,000 के लगभग जो है रजिस्ट्रेशन सिलिकोसिस के मरीजों के हुए हैं और 2018 से लेकर के अब तक जो है करीब 600 से अधिक सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों की जो है मौत हो चुकी है और लगातार इसको लेकर। और अब बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां पर मांडल थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 करोड़ 89 लाख रुपए का चोरी किया हुआ तांबा आखिरकार ढूंढ निकाला है। मांडल थाना पुलिस ने करोड़ों का तांबा चोरों की निशानदेही से जमीन खोद करके निकाला है। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। इस मामले में अभी और कई खुलासे हो सकते हैं। दरअसल बड़ौदा की इडाल्गो कंपनी के मैनेजर ने 29 नवंबर को चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। 25 नवंबर की बात है जब करीब 2 करोड़ 89 लाख रुपए की कीमत का तांबा लेकर के एक ड्राइवर ट्रक के साथ फरीदाबाद निकला था और ड्राइवर ने ट्रक को मांडल थाना इलाके के शाहपुरा रोड पर श्रीजी होटल पर खड़ा किया। अपने घर परिवार से मिलने के लिए चला गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो ट्रक वहां से गायब था। ये मामला पुलिस में पहुंचा, केस दर्ज किया गया, पुलिस ने जांच शुरू की और फिर सारा का सारा मामला खुलकर के सामने आ गया। बताया जा रहा है कि बरामद तांबे का वजन करीब 37 टन का है। 30/11 को न्यू हरियाणा राजस्थान ट्रांसपोर्ट वापी के द्वारा श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी जयपुर का एक ट्रक मैसर्स इंडोलिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का फ्रेश तांबा, जिसकी कुल कीमत करीब 2 करोड़ 89 लाख रुपए का लोड करके फरीदाबाद के लिए रवाना किया था। के रेलमगरा कस्बे में 2 शातिर आरोपियों ने एक ज्वेलर्स को अब बातों में उलझाया। जेवर दिखाने के बहाने 50 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवरात लेकर के फरार हो गए। जब दुकानदार ने आभूषण की गिनती की तो उसमें जेवर कम मिलने पर उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपियों की वारदात कैमरे में कैद हुई। वहीं आरोपियों ने कांकरोली में भी इसी तरह से ज्वेलरी की दुकान से मौका पाकर गले से ही 20,000 रुपए पार कर लिए थे। अब रेलमगरा थाना पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है और इसीलिए यात्रा से आम आदमी नहीं जुड़ रहा। उन्होंने कहा कि लोग अब कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क समझ चुके हैं। की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में स्कूल के बच्चे और नरेगा कर्मियों को खड़ा करके ताली बजाकर उस यात्रा का अभिनंदन का नाटक हो रहा है। यात्रा के साथ आम आदमी जुड़ नहीं रहा, पर न जाने क्या कारण है, उन्हें इतनी फुर्सत में नहीं मिलती कि वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करे। हालांकि उनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु फिर भी यात्रा की व्यवस्था बताकर देश के लोगों को गुमराह करना कि मुझे इतने लोगों से मिलना पड़ता है, यात्रा में इतना व्यस्त हूँ कि मैं दाढ़ी भी नहीं बना सकता, ये अब बातें चलने वाली इस लोकतंत्र में नहीं है। अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व हो गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग। कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को समझ चुके हैं। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा का बदला समय, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। यात्रा के समय में बदलाव किया गया। कल सुबह 6 बजे की जगह पर अब 8 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी और गुडली चौराहा, केशर और पाटन से यात्रा कल की शुरू होगी। राहुल गांधी सुबह सवाई माधोपुर से बूंदी पहुंचेंगे और कल यात्रा का कार्यक्रम जो है वो बूंदी जिले का है। बूंदी जिले में कल यात्रा रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा का समय थोड़ा बदला गया है। 6 बजे की जगह पर 8 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के अंतिम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमओ में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और बजट को लेकर के उनके सुझाव लिए हैं ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। सीएम गहलोत ने खुद भी कई सुझावों को लिखा है। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और मुरारी लाल मीणा भी शामिल रहे। सीएम गहलोत किसानों के बाद अब युवाओं, महिलाओं, उद्योगपतियों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बजट से पहले संवाद करेंगे। उनके सुझावों को बजट में डाला जाएगा। बजट जनवरी के अंत में आने की संभावनाएं हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र
के अभिभाषण से होगी और इसके बाद बजट पेश किया जाएगा। हर साल किसानों का बजट पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी मिले बजट के अंदर। पर किसानों का बजट अलग पेश होगा तो कहने का मतलब सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों की आय दुगनी करने की बात तो करी प्रधानमंत्री जी ने, तो हो कहाँ रही है। उसके लिए भारत सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए, राज्यों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे मैंने जो वादा किया देशवासियों से कि दुगनी आमदनी करेंगे 2022 तक, 22 में जा रहा है, दुगनी आमदनी होगी क्या उनकी। और खाली कोई राज्य नहीं कर सकता है, जब तक केंद्र राज्य मिलकर के ऐसी योजना बनाए, ऐसी सोच डेवलप करे जिससे कि आमदनी डबल हो। इसमें हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हम लोग जितना कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मीटिंगों में एक से बढ़ के एक सुझाव दिए, सब अनुभवी किसान लोग आए थे, अच्छा लगा हम लोगों ने, हमने उनका स्वागत भी किया। तो वहीं अगले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी, जहां इसकी तैयारियों में कांग्रेस के विधायक मंत्री जुटे हुए हैं। और आज महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश ने दौसा की इंदिरा कॉलोनी में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने के लिए आमंत्रित करने के भी निर्देश ममता भूपेश ने दिए हैं। ममता भूपेश के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इस मेहंदी में भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। मंत्री ममता भूपेश ने यात्रा की जागरूकता के लिए कार्यकर्ताओं को ये मेहंदी दिखाई। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जा रहे हैं, आप देखिए सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौसा जिले के नौजवान सभी लोग पूरे जोश के साथ में राहुल जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए तैयार। और मैं समझती हूँ कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक समय जो होगा वो सिकराय विधानसभा क्षेत्र का हमारे कार्यकर्ताओं का होगा। सबसे ज्यादा संख्या के अंदर हम लोग सिकराय में पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पाली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में लिया है। बाइक सवार पति पत्नी की मौत होने की खबर है। शादी समारोह में दोनों जा रहे थे। 72 फीट बालाजी के निकट यह हादसा हुआ। बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में दोनों के शवों को रखवाया गया है। विधायक ज्ञानचंद पारक का निजी सचिव था मृतक, जिसकी जान गई है सड़क हादसे में। बाइक सवार पति पत्नी की मौत होने की दुखद खबर है। तो वहीं राजधानी जयपुर में भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र के पैलिएटिव केयर विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक दर्द से न हार, संभव है उपचार का मंचन किया गया। पैलिएटिव केयर के बारे में आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से नाटक का मंचन अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जल महल की पाल, आमेर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क में किया गया। प्ले में 3 अलग अलग कहानियों के जरिए गंभीर बीमारियों के रोगी के दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए पैलिएटिव केयर की सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। पैलिएटिव केयर विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम खान ने बताया है कि हर जरूरतमंद को पैलिएटिव केयर मिले, इसके लिए जरूरी है कि एनजीओ, समाज सेवी संगठन और आम जनता भी इसके लिए आगे आए। तो वहीं राजधानी जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में फ्यूचर मेडिसिन सिंपोजिया सीरीज का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्यूक्लिक एसिड से फ्यूचर मेडिसिन नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर ML स्वर्णकार ने कहा कि मॉलिक्यूलर चिकित्सा और बायो इन्फॉर्मेटिक विज्ञान के नए युग पर तेजी से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियां यानी कि PCR, RT-PCR, NGS सटीकता के साथ रोगों के निदान में तेजी से परिणाम देते हैं। कार्यक्रम में PCR, RT-PCR, फिश, मॉलिक्यूलर की विस्तार से जानकारी दी गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।